दोस्तों, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल खामोश जगह पे खड़े हों, रात का वक़्त हो और अचानक पीछे से कोई आवाज़ आए और आपका दिल एक लम्हे के लिए रुक जाए? आज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, वो सिर्फ़ एक आम पार्क की वीडियो नहीं है, बल्कि एक ऐसा लम्हा है जिसने वाक़ई हमें डरा दिया। हम मौजूद थे शोहदा पार्क। सब कुछ नॉर्मल था, लोग वॉक कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन फिर अचानक पीछे से आने वाली बस ने ऐसा माहौल बना दिया कि हम सबके मुँह से सिर्फ़ एक ही लफ़्ज़ निकला, उफ़! तौबा! आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों वो लम्हा हमारे लिए इतना यादगार बन गया? आएँ, आपको शुरू से दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें, खुश रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ, गम फ़िक्र को दूर फरमाए। शहर के मशहूर शोहदा पार्क में जो अपनी खूबसूरती, सुकून और फैमिली माहौल की वजह से काफ़ी मशहूर है। सुबह से ही बच्चों ने शोर मचा रखा था कि आज हमने पार्क जाना है। बच्चों की फरमाइश पर हम सब तैयार हो गए। सब बच्चों ने अपने-अपने कपड़े सिलेक्ट कर लिया। सब बच्चे ऐसे तैयार हो रहे थे जैसे किसी फंक्शन पर जाना हो। मगरिब के बाद निकले क्योंकि बाज़ार सारा दिन खुले रहते हैं, काफ़ी रश होता है। रात में सड़कों पर, बाज़ारों में काफ़ी सुकून रहता है। मैं भी तैयार हुई, हम सब निकल पड़े पार्क में जाने के लिए। हम सब ग्रीन बस का इंतज़ार करने लगे। सब बहुत एक्साइटेड थे गाड़ी में बैठने के लिए क्योंकि सब पहली बार ग्रीन बस में बैठ रहे थे। मरीम नवाज़ का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये ग्रीन बस लॉन्च की है कि जिसमें बैठने का बहुत मज़ा आ रहा था। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने देखी थी, लेकिन मैं इसमें बैठी, मैंने सवारी नहीं की थी। मैं जब इस पे चढ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ना। हम सब इंतज़ार करने लगे, थोड़े टाइम के बाद बस भी आ गई और एकदम से बस में इतना रश हो गया कि जैसे ही बस ने हॉर्न दिया तो सब एकदम से चौंके। नीचे उतरने वाले कह रहे थे हम लोग नीचे उतर जाएँ, ऊपर चढ़ने वाले, गाड़ी में बस में बैठने वाले कह रहे थे कि हम लोग बस में बैठ जाएँ। इतना रश हो गया था कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम किसको जगह दें, हम ऊपर चढ़ें या वो नीचे उतरें। उफ़ तौबा! कोई गाड़ी से उतर रहा था, कोई बस में चढ़ने के लिए ज़ोर लगा रहा था। हमारी कोशिश थी कि हम चढ़ जाएँ, अल्लाह अल्लाह करके हम ग्रीन बस में चढ़ गए। धक्कम-पेल, उफ़ साँस लेना मुश्किल हो गया। तो गर्मियों में ऐसा माहौल होगा तो उफ़ उफ़ तो निकलेगी ना अंदर से। हम लोग पहुँच गए अपनी जगह पर जहाँ पे हम लोगों ने जाना था। ख़ैर जी, 5 से 10 मिनट लगे होंगे हमें ग्रीन बस में। उन्होंने हमें अगले स्टेशन पे उतार दिया। जैसे हम लोग उतरे हैं तो हमारे बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोगों ने जाना था शोधा पार्क। हम लोग वहाँ से उतर के हम लोग पैदल ही चल पड़े क्योंकि इतना दूर नहीं है, क्योंकि बस हमें स्टॉप पे 5 से 10 मिनट के स्टॉप पे हमें उतार देती है। तो जैसे उन्होंने हमें उतारा, हम और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ख़ैर जी, जैसे हम लोग शोधा पार्क की अभी एंट्री अभी हुई भी नहीं थी कि बच्चों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि हमने यहाँ से झूले लेने हैं, हमने वहाँ से लेने हैं। हम लोग शोधा पार्क के अंदर दाखिल हुए और इस कदर सुकून था, सुकून भरा माहौल था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ख़ैर जी, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग कौन-सा झूला लें, कहाँ पे जाएँ, कहाँ पे ना जाएँ। ख़ैर जी, हम लोगों ने बच्चों को छोड़ दिया कि आप लोगों ने हमने पूरे पार्क में बच्चों को छोड़ दिया कि आप लोगों ने जो झूले लेने हैं वो आप ले लें। बच्चों की समझ नहीं आ रही थी कि हम कौन-सा वाला झूला लें। ख़ैर जी, हम लोग भी पैदल चलते-चलते हम लोग भी जाके बेंच पे बैठ गए कि बच्चे एन्जॉय करने लग गए वो अकेले ही। कोई स्लाइड ले रहा था, कोई पींग ले रहा था, तो कोई कहीं जा रहा था। मैं भी चलती रही। मैंने अपनी भतीजी को बोला कि मेरी वीडियो बनाओ, तो काफ़ी रश बढ़ने लग गया था क्योंकि अभी लोग रात को निकलना शुरू हो जाते हैं। हम भी शाम के टाइम में निकले थे, लेकिन रात लग रही है कि ऐसा नहीं है, हम लोग भी शाम के टाइम निकले थे, लेकिन लोग अभी खाना वगैरह खा के फिर वॉक करने के लिए निकलते हैं। पागल बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। लोग भी वॉक करने के लिए रात को निकल रहे हैं, लेकिन बच्चों की एक्साइटमेंट देख के तो दिल खुश हो रहा था। रात का वक़्त था, पार्क की रोशनियाँ जल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ एक अजीब-सा सुकून महसूस हो रहा था। लोग आराम से वॉक कर रहे थे। कुछ लोग अभी वॉक के लिए पहुँचे भी नहीं थे, कुछ लोग बेंच पर बैठकर बातें कर रहे थे और कुछ सिर्फ़ खामोशी से इस माहौल को एन्जॉय कर रहे थे। मैं भी पार्क के कोने में बैठकर वीडियो बनाने लग गई थी। माहौल इतना पुरसकून था कि ऐसा लग रहा था जैसे वक़्त रुक गया हो। हर चीज़ नॉर्मल थी, कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं। बस बच्चे लगे हुए थे शोर-शराबा, कोई कुछ क्या बोल रहा था, कोई चीखें लगा रहा था, कोई हँस रहा था, कोई खेल रहा था। मैं भी बैठ के वीडियो बनाती रही और इस लम्हे को एन्जॉय करती रही। हम भी वहाँ से खड़े हो गए, बच्चे
कभी किसी झूले पे जा रहे, कभी किसी झूले पे। हमने भी पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों का विज़िट किया। खूबसूरत रास्ते, रोशनी और वो पुरसकून माहौल वाक़ई दिल को खुश करने वाला था। यहाँ आकर इंसान अपनी रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात और परेशानियों को कुछ देर के लिए भूल जाता है। बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, उनका जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। खेल में इतने मगन थे, उन्हें थकावट का एहसास नहीं हो रहा था। उन्हें देखकर मुझे थकावट हो गई। बच्चों को ज़बरदस्ती पार्क से बाहर निकाला। हम पैदल चलने लगे। दरख्तों पर कलरफुल लाइटिंग की हुई थी, जो बहुत खूबसूरत माहौल पैदा कर रही थी। रात को सड़कें खाली खाली होती हैं और हम रोड पर ऐसे चल रहे थे जैसे हमारे दादा शरीफ ने खुद बनाई हों। दोस्तों, आज का व्लॉग हमारे लिए एक यादगार तजुर्बा बन गया था, ग्रीन बस में बैठने का। कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसे छोटे-छोटे लम्हे आते हैं जो हमें अचानक हैरान कर देते हैं, लेकिन ये लम्हे हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हम ज़िंदा हैं, महसूस कर रहे हैं और हर नए दिन के साथ नया महसूस कर रहे हैं और हर नए दिन के साथ कुछ नया देख रहे हैं। खामोश रात, ठंडी हवा, शोधा पार्क और वो अचानक गाड़ी का हॉर्न जिसने हमें चौंका दिया, डरा दिया, ये सब हमारे दिल में एक यादगार बन गया। हमने ना सिर्फ खूबसूरत माहौल देखा बल्कि ये भी महसूस किया कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। हमने सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना था। उधर भी एक पार्क बना हुआ है। बच्चों ने ज़िद की कि हम लोगों ने उस पार्क में भी जाना है, तो हमने सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना था। बच्चे ज़िद करने लगे कि हमने दूसरे पार्क भी जाना है। हमने छोटे बच्चों का हाथ पकड़ा, रोड क्रॉस करते रहे। खाली सड़कें, सर्दी का माहौल, बहुत ही पुरलुत्फ़ सीन था। अगर होती बारिश तो क्या ही कहने। ये सीन बहुत ज़बरदस्त था। एक-एक सीन को मैं कैप्चर करती गई। ये वो हमारे शोहदा, वो हमारे आर्मी के, हमारे पुलिस इंस्पेक्टर, जितने भी शहीद हुए हुए हैं, उन सब की पिक्चर्स यहाँ पे लगी हुई हैं। मैंने इस सीन को अपने वीडियो में कैप्चर कर लिया, जो बहुत ही ज़बरदस्त था। दिल ही नहीं कर रहा था घर जाने को, लेकिन हम भी बच्चों के साथ बच्चे ही बने रहे। आप ये सड़कें देख रहे हैं, कितनी हसीन, बिल्कुल खाली, कि जैसे यहाँ कोई गाड़ियों का कोई नामो-निशान ही ना हो। लेकिन ये सीन, ये लम्हे बहुत पुरसकून दे रहे थे। अगर आज का व्लॉग आपके दिल को ज़रा सा भी छू गया हो, आपने अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए सिर्फ़ एक क्लिक नहीं, एक सपोर्ट है, एक दुआ है। यह मैं सिर्फ़ व्लॉग नहीं बनाती, यह मैं एहसास शेयर करती हूँ, खुशियाँ शेयर करती हूँ और एक फ़ैमिली की तरह जुड़ते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जिस तरह तूने हमें अपनी हिफाज़त में रखा, इसी तरह ही हमेशा हमें और हमारे प्यारों को अपने ईमान में रखे। हमारे दिलों को सुकून अता फ़रमा, हमारे खौफ को अमन में बदल दे और हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा फ़रमा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।